आपको पता है बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट ने हरिओम स्माइल्स की शुक्राना पे एग्जामिनेशन किया, यानी कि टेस्ट किया। 21 दिन 5 मिनट्स 25 वॉलंटियर्स ने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया, सिर्फ 5 मिनट। और जब उनकी एज को चेक किया गया तो देखा बायोलॉजिकल एज रिवर्स पाई गई। किसी की 3.5 साल, किसी की 4 साल, किसी की 3 साल। कैन यू इमेजिन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 मिनट्स? पर इसकी एक टेक्निक है, एक तरीका है। ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडम करेंगे हो जाएगा, एक तरीके से। आपको पता है ना, एक छोटा सा पासवर्ड होता है ना, वो राइट ना हो तो आपका फोन नहीं खुलेगा, आपका लैपटॉप नहीं खुलेगा, आपका कोई गैजेट नहीं खुलेगा। इस गैजेट का आपने पासवर्ड सीखा नहीं और आप गैजेट को बोल रहे हैं ये ओल्ड हो रहा है। आई डोंट बिलीव दिस। I have proved it in my life. I have proved it in so many else life. अब आपकी बारी है। आपके अंदर अगर इनर हार्मनी नहीं है ना, तो आप एजिंग बहुत फास्ट कर लेंगे। आपको पता है लोगों को एंटी एजिंग का मतलब क्या लगता है? रिंकल्स कम करना, फेस पे ग्लो लाना, बाल सफेद ना हो। दिस इज नॉट द ट्रुथ, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। असली एंटी एजिंग का मतलब मैं आपको समझाऊंगी भी और आपको करके भी दिखाऊंगी आप ही की लाइफ में, बिकॉज इट इज वेरी डीप, इट इज लाइक अ सी, इतना वर्सेटाइल है। एंटी एजिंग का रियल मीनिंग है बॉडी के अंदर एक फ्रेशनेस को एक्टिवेट करना, जिसे बच्चे में होती है। आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन गायब। आप कभी नहीं सोचेंगे कल कर लूंगा, कल कर लूंगी। यू आर रेडी देयर टू अचीव व्हाट यू वांट टू। यू आर सो मच फुल ऑफ पावर। आपके सेल्स को पूरा रिपेयर मोड पे ले आना। यू नो, ये बॉडी डिजीज के लिए नहीं बनी, नॉट एट ऑल। टेल मी ऑल द अदर स्पीशीज इन दिस होल वर्ल्ड, whether they are in mountains or in jungle or in water, उनको नहीं हो रही। Why this human body? क्योंकि हमने सेल्स का रिपेयर मोड डीएक्टिवेट किया हुआ है। आप अपने फोन के सिम को एक्टिवेट ना कराइए। आप खरीद लीजिए ना ₹1,00,000 का फोन, 5 लाख का, इट विल नॉट वर्क। आप नेटफ्लिक्स को रिचार्ज ना कराइए, वो नहीं काम करेगा। आप जिस गैजेट पे अभी मुझे देख रहे हैं ना, इसकी बैटरी निकाल दीजिए, नहीं देख पाएंगे। आपकी कार में पेट्रोल नहीं है, चाबी नहीं है, कैनॉट वर्क। इट्स नॉट अबाउट हाउ एक्सपेंसिव द कार इज। तो एंटी एजिंग का मतलब है सेल्स को रिपेयर मोड पे लाना, नर्वस सिस्टम को काम करना, रिपेयर मोड पे ला देना, इन्फ्लेमेशन को गायब कर देना और लाइफ फोर्स को रीएक्टिवेट कर देना। आई मूव ग्लोबली, एवरीवेयर, इन इंडिया, अब्रॉड। कितने लोग तो ये पूछते हैं, आर यू मैरिड? एंड व्हेन आई टेल देम that I have grandchildren, 3 grandchildren, पर मैं ऐसी हमेशा से नहीं थी। मुझे भी नहीं पता था इस गैजेट के बारे में। बात बात पे एजिंग होती थी, बात बात पे बॉडी खराब होती थी, बुखार आता था, नौजिया होता था, क्योंकि इस गैजेट का पासवर्ड नहीं पता था। और जब से मुझे पता लगा, मैंने प्रॉमिस, एक शपथ ले ली, आई हैव टेकन एन ओथ, इस पूरी दुनिया में किसी को बीमार नहीं रहने दूंगी मैं। आप सबकी चॉइस है, यू वांट टू टेक द बेस्ट एडवांटेज और नॉट। आपको पता है आपकी बॉडी को प्रोटीन बनाना आता है, फैट बनाना आता है, कार्बोहाइड्रेट बनाना आता है, कैल्शियम बनाना आता है, आयरन बनाना आता है। आपकी गली में वो जो एक डॉग घूम रहा है ना, जिसकी स्किन बिल्कुल पतली हो गई है, आप उसका हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए, कभी कम नहीं आएगा। यंग दिखना अलग बात है, बट फील करना, वैसा होना। रिमेंबर योर एनर्जी व्हेन यू वर इन स्कूल, व्हेन यू वर इन कॉलेज। क्या आपको थकावट होती थी? आपके अंदर कितना एंथुजियाज्म था लाइफ को लेकर? आपके अंदर एक पैशन था, दुनिया बदल डालेंगे। व्हाट अबाउट नाउ? काम के बोझ के मारे, अरे कुछ नहीं है, बिकॉज योर बैटरी इज नॉट वर्किंग। मुझे समझ नहीं आता पूरी दुनिया पतला होने में क्यों लगी है। आपको फिट होना है, इट्स नॉट अबाउट पतला। यंग लोग कार्डियक अरेस्ट से रहे हैं जिमिंग करते हुए, आप समझ सकते हैं। स्पोर्ट्स पीपल ऑल्सो। आपको अपने आप को समझना है, और जब आप अपने आप से मिल लिए तो आप पूरी दुनिया में नाम कमाएंगे। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। योर ऑरा इज गोइंग टू एक्सपैंड। आपको जिस दिन डीप स्लीप आने लग गई, आपको क्लियर थिंकिंग, एकदम फोकस्ड, शार्प, आपके रिफ्लेक्सेस एकदम एक्टिव और बॉडी में फ्लो। एजलेस बॉडी का मतलब है
उम्र चाहे बढ़ जाए बॉडी की, बट ऊर्जा कम ना हो, पावर कम ना हो। आप जिसको भी अपनी एज बताएं वो हैरान हो जाए, वो बिलीव ही ना करे, आप ही की बात पे बिलीव ना करे, तब मजा आएगा। विच आई एक्सपीरियंस सो मेनी टाइम्स व्हेन आई एम विद माई डॉटर इन लॉ, दे थिंक वी आर सिस्टर्स। एंड मैं अपने बोस्ट नहीं कर रही, मैं ये बता रही हूँ मैं ऐसी नहीं थी, और मैंने अगर कर लिया तो आप तो कर ही सकते हैं। आपकी रिपोर्ट्स बोलेंगी, देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट विच यू कैन गेट डन, जो बताएंगी कि आपकी कैलेंडर एज चाहे कितनी भी हो, आप जब ये टेक्निक सीख जाएंगे थोड़े ही दिनों में, 5 साल एज कम, 10 साल एज कम, 15 साल एज कम, लोग बिलीव नहीं करेंगे यू आर सो एंड सो एज। बट काम आपको करना है, छोटी छोटी शिफ्ट है, छोटी छोटी एक्नॉलेजमेंट, छोटी छोटी अवेकनिंग। बट मैं आपको ट्रेन करूंगी, बॉडी एज नहीं होगी। सबसे पहला रीजन बॉडी एजिंग का है स्ट्रेस एंड पुअर ब्रीदिंग, नेगेटिव इमोशंस, और ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन से 2500 बीमारियां होती हैं। लैक ऑफ जॉय, लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड कंटिन्यूअस ओवरथिंकिंग। आपको पता भी नहीं आप कितनी बातें सोचते हैं पूरे दिन में, 15-20 बातें चाहिए, आप लाख बात सोच रहे हैं। आपका टीलोमियर एक्स्ट्रा यूज होता जा रहा है। पहले के लोग ज्यादा मेहनत करते थे, बट आपने देखा था उनकी क्रिस्पनेस को, उनकी ब्रेथ डीप थी, नेचुरल थी। स्क्रीन स्ट्रेस उन्हें बिल्कुल नहीं था, कंपैरिजन नहीं था, फियर बेस्ड यानी कि फ्यूचर का डर इतना नहीं था। आज के दिन हर युवा, हर यूथ कांस्टेंट फोन एक्सपोजर में है, कांस्टेंट कंपैरिजन में है, परफॉर्मेंस प्रेशर है और सप्रेस्ड इमोशंस है। यू कैन नॉट ओपन योर हार्ट। आपके थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स होंगे, बट दिल से किससे बात करते हो? और इन सब चीजों का इफेक्ट, क्योंकि आपकी सर्केडियन क्लॉक यूनिवर्स के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर रही। हरिओम स्माइल्स ने लाखों लोगों की दवाइयां छुड़वा दी, उनका थॉट प्रोसेस बदल दिया, जीते जी उन्हें हैप्पी रहना सिखा दिया। और अब बारी है यंग होने की। दिखने की बात नहीं मैं कर रही हूँ, दिखेंगे तो ऑटोमेटिकली। कोई एक पौधा नया फूल आया होगा तो अपने आप ही सुंदर दिखेगा, और अलसाया हुआ पौधा कैसा लगेगा? आप समझिए, हमारी बॉडी में एक मिरेकल मॉलिक्यूल है, ऐसा मिरेकल मॉलिक्यूल जो बहुत छोटा सा है, जो बॉडी खुद बनाती है। आपको पता भी नहीं लगता कि कितना छोटा, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा, और आपको इसकी नॉलेज भी नहीं। इसका मेन काम क्या है? ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, ब्लड का फ्लो इंप्रूव कर देता है, ऑक्सीजन की डिलीवरी बहुत मैग्नीफाई, जिससे आपके ब्रेन में सर्कुलेशन भी बेटर, हार्ट को सपोर्ट करता है, मसल्स और टिश्यू को नरिशमेंट देता है। अगर मैं आपको इसको समझाऊं, आपको लग रहा है ना क्या है, बताऊंगी अभी। जब ये बॉडी में फ्लो करता है तो ब्लड अचानक से इजीली फ्लो करता है, और जब वो करता है तो ऑर्गन्स को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, पूरा उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। जब उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है तो आपके सेल्स बेटर परफॉर्म करते हैं, और सेल्स बेटर परफॉर्म करते हैं तो बॉडी एक्टिव, यंग, एनर्जेटिक, डिजीज फ्री रहती है। सिंपल लैंग्वेज में ये बॉडी का इनर ट्रैफिक कंट्रोलर है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब आप यंग हो जाएंगे, मतलब अंदर से भी बाहर से भी, कोई आपसे पूछेगा कि आप इतना ग्लो कैसे कर रहे हैं, इतने एनर्जेटिक कैसे हो गए, तब आप बोलेंगे अब मेरा इनर ट्रैफिक कंट्रोलर मेरे कंट्रोल में है। बता दूं मैं नाम आपको तभी बताऊंगी जब आप प्रॉमिस करेंगे कि आप यंग होकर दिखाएंगे। वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग, इसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। आपका हार्ट एकदम यंग, आपकी स्किन ग्लो करेगी। यू डोंट नीड आउटर मेकअप्स टू मेक योर स्किन ग्लो, और ब्लड फ्लो स्मूथ, कोई टायर्डनेस नहीं आएगी। आप पूरे दिन काम कर लीजिए, आपके ब्रेन में कोई फॉगिंग नहीं होगी। अच्छा, चेक करिए है या नहीं। टायर्डनेस है, आई नो है, हैवीनेस है, बिकॉज आई मीट सो मेनी पीपल, एज यंग है बट स्टिफनेस है, आर्थराइटिस है, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, चौकड़ी मार नहीं सकते। आप सबको समझना है, दोस्ती करनी है इस गैजेट से। नाइट्रिक ऑक्साइड और एजिंग का
एक बहुत गहरा रिलेशन है इस पॉइंट को। जब हम कनेक्ट करते हैं ना, आप खुद समझ जाएंगे नाइट्रिक ऑक्साइड कैसे हेल्प करता है। एजिंग का बहुत बड़ा रीजन होता है रिड्यूस्ड सर्कुलेशन। बोलिए, इसको रजिस्टर करिए। जब आपके अंदर सर्कुलेशन वीक होता है तो बॉडी के पार्ट्स को लाइफ फोर्स मिल ही नहीं रहा। आप कितना भी खाना खा लीजिए, कितने भी टॉनिक्स ले लीजिए, जब लाइफ फोर्स ही नहीं मिल रहा तो कैसे वो एनर्जाइज्ड होगी। जब लाइफ फोर्स नहीं मिलता तो उसकी एजिंग अपने आप, इट इज जस्ट लाइक कुछ आप हैवी चीज उठा रहे हैं, ढो रहे हैं। अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। सोचिए एक शहर है, उसमें रोड्स हैं, अब रोड जैम्ड है, अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही, ट्रक में बहुत सामान भरा है, सब कुछ असेंशियल्स ऑफ जो भी सिटी को चाहिए, लेकिन वो ट्रक पहुंच नहीं पा रहा। लोग भूखे हैं, पहुंच ही नहीं पा रहा अमेनिटीज। आपने देखा है ना जब फ्लड आते हैं कैसा होता है, सब रोड्स ब्लॉक, हेलीकॉप्टर से सामान डालते हैं। सो ऐसे ही आपके अंदर की रोड्स ब्लॉक्ड हो जाती हैं। इफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज नॉट देयर, सब कुछ आपके अंदर ही हो रहा है। यू हैव सच अ बिग इंडस्ट्री, ब्लड इज इक्वल टू सप्लाई व्हीकल, और आपकी व्हीकल जैम में फंस गई। अब जब ये जैम में फंस गई तो आपको एनर्जी नहीं मिल रही। आपकी बॉडी को तो हर वक्त फ्यूल चाहिए, आंखों से देखना है, कानों से सुनना है, सब ऑर्गन्स को, दिल को धड़कना है, किडनी को अपना काम करना है। एवरीबडी नीड्स पेट्रोल। फिर क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड आता है। ये कौन है, ट्रैफिक कंट्रोलर। ये रोड खुलवाता है, ये रोड खुलवाता है, सारी व्हीकल अपने आप अपनी जगह पहुंच जाती हैं, सबको फ्लो मिल जाता है, सबको नरिशमेंट मिल जाती है, सबको खाना मिल जाता है, सबको ऊर्जा, और रिपेयर वर्क स्टार्ट हो जाता है। इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड को एंटी एजिंग से जोड़ा जाता है। आप कह सकते हैं जहां फ्लो वहां यूथ, जहां ब्लॉकेज वहां एजिंग फास्ट होती ही होती है। इट डजंट मैटर व्हाट इज योर कैलेंडर एज। मैं आपको ऐसी ऐसी टेक्निक सिखाऊंगी, आप अपने 20 और बच्चे के साथ रेस लगा लेना, बिकॉज यू विल हैक योर एज, यू विल हैक योर सेल्स, यू विल हैक द एनर्जी। और ये हम बहुत लोगों के साथ कर चुके हैं। आपकी बॉडी इतनी सुपर इंटेलिजेंट है, आपका ब्रेन आपकी बॉडी में कोई बीमारी रहने ही नहीं देता, उसको सारी मेडिसिन बनानी आती हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा कैसे, ये भी आपको सीखना होगा। बॉडी खुद ही बना लेती है, बस आपको उसको उस मोड पे लेके जाना है। आपने ये नाम सुना भी होगा। अब मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का ब्रिज बनाती हूँ, उस ब्रिज को समझिए। साइंस स्पिरिचुअलिटी दो चीजें नहीं हैं, इन दोनों को इम्पॉसिबल में से पॉसिबल फाइंड करना आता है। बस फर्क इतना है, एक अंदर से बाहर की तरफ काम करता है, एक बाहर से अंदर की तरफ काम करता है। आपने सुना होगा ब्रह्म नाद, कई इसको भ्रामरी भी बोलते हैं, कई इसको नाद भी बोलते हैं। समझिए क्या है ये ब्रह्म मांड। ब्रह्म मतलब कॉस्मिक फील्ड, दैट यूनिवर्सल वाइब्रेशन। हर चीज दुनिया में एक वाइब्रेशन है, एक तरंग है, हर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही है दुनिया की हर चीज। हर मंत्रा भी वाइब्रेशन है, हर एक इंसान भी वाइब्रेशन है, हर चीज। हम समझते हैं ये बॉडी क्या है, फ्लैश, बोन्स, ब्लड से बनी हुई, पर सच क्या है, हमारी बॉडी एक बायो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वाइब्रेशनल इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि गिटार, अगर उसकी वायरिंग ठीक है ना तो मधुर धुन निकलती है, आपको मजा आता है। ऐसे ही आपकी बॉडी राइट वाइब्रेशन में है तो हेल्थ, पीस, हार्मनी। जब हम राइटली प्ले करते हैं, वी शुड नो द पासवर्ड, लेकिन अगर नहीं तो फिर सब कुछ खराब, मेलोडीज खराब हो जाती हैं। तो जब हम भ्रमर नाद करते हैं, जैसे ही ये नाद चलता है, ये हमारे माइंड वेव्स को, हमारे ब्रेथ को, हमारे इमोशंस को, सबको राइटली चैनलाइज कर देता है। हरिओम स्माइल्स की लैंग्वेज में हम सिर्फ बॉडी नहीं है, वी आर वाइब्रेशंस, यानी कि हम सब धड़कते हुए ब्रह्मांड हैं अपने आप में। अहम ब्रह्मा अस्मि बोल के देखिए, आपको एनर्जी फील होगी। यू हैव नॉट अंडरस्टूड योर ओन गैजेट। पूरी दुनिया को समझ रहे हैं, क्या करेंगे,
आपको साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन करना है। और हमने वादा किया है हम सबको यंग करेंगे। कैसे हीलिंग होती है आप सोचिए। हम जब लिप्स बंद करके हमिंग करते हैं, करके देखिए मेरे साथ। आपको लगे कुछ चीज कांप रही है, एक वाइब्रेशन, एक तरंग। इस वाइब्रेशन का इफेक्ट आपके साइनस एरिया पे, ये साइनस एरिया को वाइब्रेट करता है, फ्लिटर करता है, आपके नेजल पैसेज खुल जाता है, आपकी ब्रेथ डीप जाने लग जाती है, आपके डायफ्राम को ब्रेथ ही नहीं मिल रही। आपकी जब ब्रेथ डीप जाती है माइंड काम हो जाता है, माइंड काम होता है, बॉडी पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम पे आ जाती है। व्हाट इज दैट सिस्टम? नेचुरल रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी। जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली फाइट, फियर एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेट कर लेती है। तो हमारा हार्ट रेट अपने आप बढ़ जाता है, ब्रेथ शैलो हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ने लग जाता है और हीलिंग एकदम स्लो हो जाती है। लेकिन जब हम हमिंग करते हैं, एक्सलेशन लंबी हो जाती है। हमारी एक्सलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का तरीका, और जितना कार्बन बाहर निकलता है माइंड क्वाइट, रिलैक्स, पीसफुल। बॉडी को एक सिग्नल मिलता है, एक मैसेज, साइलेंट मैसेज, यू आर सेफ। और जैसे ही बॉडी को फील होती है सेफ्टी, बॉडी अपने आप को हील करने लग जाती है। फाइट एंड फ्लाइट पे से जैसे कि हो जाए ना कि अब यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई वॉर नहीं होगी, तो सेफ्टी आ जाती है। आप समझ रहे हैं कैसे होती है, कैसे आर्मीज एक्टिव होती हैं। आपको अपनी बॉडी को रिजुविनेट करना है। अच्छा चलिए, मैं आपको एक प्रैक्टिस और कराती हूँ। क्या है हमारा नाम? हरि ओम स्माइल्स। ये एक स्पिरिचुअल शब्द नहीं है, लोगों ने इसको रिलीजन से जोड़ दिया। ये एक हीलिंग मोडालिटी है। हरि यानी हर एक के अंदर जो प्रेजेंट है, दैट कॉस्मिक पावर, ये हेवीनेस को हटाता है, इमोशनल पेन को लाइट करता है, हार्ट को सिंक्रोनाइज करता है, आपका HRV स्टेबल हो जाता है, आपका माइंड सेटल हो जाता है, और जितनी एनर्जी चारों तरफ बिखरी है ना, उसको फोकस कर देता है, सेंट्रलाइज। अच्छा चलिए मेरे साथ बोल के देखिए। ये किसी भगवान का नाम नहीं है, ये आपका एनर्जी टॉनिक है। हरि ओम। फिर से रिपीट करेंगे, हरि ओम। समझिए, ये पूरे कायनात ने, यूनिवर्स ने आपस में नहीं बांटा किसी को। इंसान क्या कर रहा है? बस बांटे जा रहा है, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी फेथ के नाम पे। दिस इज द पावर बैंक ऑफ योर प्राण, योर लाइफ फोर्स एनर्जी। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे एक छोटी सी प्रैक्टिस से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये कोई रिलीजियस वर्क नहीं, सबसे बड़ा धर्म हर इंसान का है, दिस बॉडी शुड बी डिजीज फ्री। अगर आपके अंदर बीमारी है, आप कर रहे हैं, चाहे आप उसको भगवान बोलें, चाहे आप उसको अल्लाह बोल लें, चाहे आप उसको क्राइस्ट बोल लें, चाहे कुछ भी बोल लें, ये बॉडी सेल्फ हीलिंग को जानती है। आप इसके मोडालिटीज को, इसके मोड को बंद रखते हैं और आप ब्लेम करते हैं वर्ल्ड को, आप ब्लेम करते हैं रेडिएशंस को। यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्राइव दिस गैजेट। ये जो इनर वॉइस है ना हमारी, ये जो हमिंग है, ये नाद पूरी पृथ्वी को चला रहा है, अनहद नाद, जिसको नासा ने भी फाइंड कर लिया, मान लिया उन्होंने। हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि ये जानते थे, तो वो हमेशा भंवरे की गूंज कराते थे। आपकी बॉडी इनर एजिंग कर रही है। अच्छा समझिए, मैं आपको प्रूव करूं कि एजिंग हो रही है। बात बात पे इरिटेशन होती है, होती है। डर लगता है, लगता है। नींद नहीं आती, नहीं आती है। ये कॉमन क्वेश्चन है जो मैं हर सेशन में पूछती हूँ, और वहाँ चाहे कितने CEOs बैठे हों, चाहे हाउसवाइफ्स बैठी हों, चाहे इंजीनियर्स बैठे हों, सब बोलते हैं हाँ है, स्ट्रेस है। डॉक्टर्स को भी पूछा मैंने, अभी इतनी बड़ी डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला स्ट्रेस है? बोले है। वो तो बॉडी को जानते हैं, गैजेट को जानते हैं। चलिए थोड़ा सा खुद का ही एग्जाम लीजिए। मैं कुछ चीजें बोलूंगी, आपको कैटेगराइज करना है कि वो पीक पे हैं, मीडियम में है या लो कैटेगरी में है आपकी लाइफ में। आप खुद ही जज कर लेंगे आपकी एजिंग हो रही है या स्लो है। अच्छा बताइए, स्लीप वीक, मीडियम, लो या हाई?
बॉडी स्टिफनेस, बताइए, लिखिए, मार्क करिए। माइंड में स्पार्क है, जॉय प्रेजेंट है या लूज हो गई है? अच्छा, कई लोग उनको जाने से कहीं डर लगता है, फ्यूचर से डर लगता है, चेक करिए आपको है। ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे जब आप आंसर देंगे, कुछ नया करने का चार्म नहीं है। माइल्ड, मीडियम और हाई। कितने लोग आप देखेंगे आजकल जिमिंग कर रहे हैं, इतना न्यूट्रिशन पे खर्च रहे हैं, फिजिकली फिट दिखते हैं, लेकिन कब उनका ब्लास्ट हो जाता है? ऊपर से ठीक दिखते हैं पर अंदर से हमेशा कंप्लेन मोड में रहते हैं, जल्दी अपसेट हो जाते हैं, बॉडी को बर्डन की तरह ट्रीट करते हैं। अभी भी मैं देख रही हूँ कितने लोगों के फेस पे अभी भी टेंशन है, नेचुरली स्माइल नहीं आ रही। उनको यंग होने के लिए भी बहुत एफर्ट करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ प्रोसेस। आपको बस सीड को सो करना है और सीड को सो करके देखना है, भाई धूप आ रही है ना, पानी मिल रहा है ना। इसी सीड में पूरा फॉरेस्ट छिपा है, इतना विशाल, आप बिलीव भी नहीं करेंगे। यू योरसेल्फ विद इन फ्यू मंथ्स आप लोगों को पकड़ पकड़ के कराएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ऑलवेज हैप्पी। दुनिया में कुछ ऐसा करके आप जाएंगे कि दुनिया को आपके ना होने से फर्क पड़ेगा। कितना बेगर की तरह मांगते रहेंगे खुशियों को बांटना सीख जाएंगे, तो ग्रैटिट्यूड आपकी ब्रेथ का पार्ट बन जाएगा। ऐसे लोग हमेशा लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं, डजंट मैटर इवन इफ दे आर इन चैलेंजेस, दे डोंट माइंड इट। आप समझ रहे हैं, जब इंसान शुक्राना करना छोड़ देता है, मुस्कुराना छोड़ देता है, टेंशन को गले लगा लेता है, एजिंग अपने आप ही आ जाती है। ये मैंने आपको छोटा सा इंट्रो दिया है। जब मैं आपको इस गैजेट के बारे में एक एक चीज पढ़ाऊंगी, यू विल बी सरप्राइज्ड कि इतने साल हो गए धरती पे आए, इस बॉडी को जाना ही नहीं। कैन यू इमेजिन यू डोंट नो द गैजेट विच यू हैव बीन यूजिंग थ्रू आउट योर लाइफ। आपने कभी अपने आप को जाना ही नहीं। डॉक्टर श्वेता आदात्या ने, आई एम सो मच थैंकफुल टू हर, लिमिटलेस ब्रेन लैब में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हमारी मोडालिटीज पे, और वो देख रही है इतने सारे मैजिक हो रहे हैं। सेशंस में हेमोग्लोबिन बढ़ रहा है, कितने लोगों की बीमारियां 20 साल पुरानी, 25 साल, 30 साल, 35 साल गायब हो रही है। लोगों के फेस पे ग्लो आ गया है, लाइफ को नए अंदाज से जीना सीख गए हैं। हमने तो लाखों लोगों की लाइफ में ये बदलाव खुद देखा है, विटनेस किया है। अभी क्या है ना, आजकल हम लोग ओवर प्रैक्टिकल हो गए हैं, हर चीज प्रैक्टिकल। होता क्या है उससे, हमने अपने इमोशंस को इतना फ्रेजाइल कर लिया है, वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर आवर इमोशंस। और इसीलिए हमारी बॉडी हमसे बात करती है पर हम सुन नहीं पाते। जब हम कंप्लेन करते हैं, बॉडी कंट्रैक्ट हो जाती है। जब हम शुक्राना बोलते हैं, बॉडी अपने आप ओपन हो जाती है। कंप्लेन की वाइब्रेशन अलग, ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन अलग। एक कड़वा है, एक मीठा है। कंप्लेन टाइटन्स द फेस, टाइटन्स द ब्रेथ, टाइटन्स द चेस्ट एंड फाइनली टाइटन्स द नर्वस सिस्टम। हमें पता भी नहीं लगता कि हमारी एक कंप्लेन कितना नुकसान करे। एक तरीके से हमने पेट्रोल भरवाया पेट्रोल पंप से और खुद ही पेचकस मार मार के छेद कर दिया और उसमें से सारा पेट्रोल लीक कर दिया। यानी टाइटन द चेस्ट, टाइटन द थॉट्स, टाइटन बॉडी, टाइटन बोन्स, टाइटन मसल्स। अब सोचिए कितना खर्चा कर रहे हैं इस हेल्थ पे। कोई एवोकाडो, कोई स्मूदी, कोई बादाम, कोई अंजीर, बट हेल्थ तो डिटेरियोरेट हो रही है। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही, मेडिकल साइंस मॉडर्न हो रही है बट हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है। 100 साल पहले हिस्ट्री में देखेंगे 5% लोग भी बीमार नहीं पड़ते थे, अब 95% लोग बीमार पड़े हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड। हम क्या देख के जाएंगे अपने आने वाली जनरेशन्स को, अपने बच्चों को। आप अपने आप को चेंज करेंगे, आप अपने बच्चों को एक सिक्योर फ्यूचर देकर जाएंगे, उनको एक हेल्थ अवेयरनेस देके जाएंगे। हर जना डिस्कम्फर्ट में है, हर वक्त डिस्कम्फर्ट में। शुक्राना इज इनर एनर्जी कॉस्मेटिक सर्जरी। शुक्राना इज इनर कॉस्मेटिक सर्जरी। आपके अंदर से ही सर्जरी हो रही है, विदाउट अ नाइफ, विदाउट एनी अदर टूल, सेल्फ सर्जरी।